एक है कि आजकल के जमाने में अगर आपने वॉशिंगटन डीसी में इन्फ्लुएंस खरीदना है तो हाँ। उसको खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी यूज की जाती है। वो इट इज द करेंसी विद विच टू प्रोक्योर इन्फ्लुएंस इन वॉशिंगटन डीसी। तो कुछ हद तक तो वहां पर जिस स्टोरी का भी आपने जिक्र किया है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उसमें जो डिटेल्स जब आप पढ़ते हैं तो यही जाहिर होता है कि ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं पावरफुल क्वार्टर्स के साथ वॉशिंगटन डीसी में। उस हद तक तो ठीक है बात। लेकिन एक और इसकी शक्ल है क्रिप्टो करेंसी की, जो आपको समझ आएगी जब आप देखेंगे कि ये चीज है क्या असली में। ठीक है, हम्म। और इसको बयान करने के लिए, इसको बताने के लिए बड़े लंबे चौड़े अल्फाज इस्तेमाल भी किए जाते हैं, और लोग आके ना बड़े टेक्निकल साउंडिंग बातों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कोई नई किस्म की चीज आ गई है। इट्स नथिंग ऑफ द सॉर्ट। इन रियलिटी क्रिप्टो करेंसी इज लाइक कसिनो चिप्स। ठीक है ना, आप जब जुआ खेलने जाते हैं कसिनो में तो आप अपने पैसों के साथ तो नहीं खेलते। आप वहां जाके काउंटर पे चिप्स खरीदते हैं उनसे, और वो चिप्स आप जाके उनके साथ आप काउंटर्स होते हैं करंस वो कोई लाल होएगा, कोई पीला होगा, कोई काला होगा। उनकी वैल्यू पर हर एक की अलग अलग होती है, और फिर उसके साथ आप जाके जुआ खेलते हैं। दैट्स व्हाट क्रिप्टो करेंसी इज। इट्स कसिनो चिप्स बेसिकली। और वो आप चिप्स खरीद लें और उसके साथ फिर आप जाके आगे सट्टा खेल सकते हैं, बिकॉज कोई 40-50 डिफरेंट किस्म के क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं। आपके पास एक ऐप इंस्टॉल्ड है। आप चाहें तो आज ये वाला बेच के वो वाला खरीद लें, वो वाला खरीद बेच के फिर कल तीसरा वाला खरीद लें, और इस तरह घूमते रहें जब तक आप वापस आएंगे जितने आपने खरीदे होंगे उससे थोड़ा ज्यादा इजाफा हो गया होगा। अगर आप उसको ट्रेडिंग एक तरीके से कर रहे हो, ये जुआ है बेसिकली, एक किस्म का सट्टा है। और ये हम्म। करेंसी इजाद की ही गई है सिर्फ इस सट्टे को खेलने के लिए, इसको और कोई मकसद नहीं है। हाँ। इससे आप कोई जाके चीज खरीद नहीं सकते ना, ये कोई स्टोर ऑफ वैल्यू है सोने की तरह, ना कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए। हालांकि आपको शायद आइसोलेटेड एग्जांपल्स मिल जाए इधर उधर जहां पे जी। लोगों ने इस्तेमाल किया हो क्रिप्टो में एक आपका ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए। उस तरह की आपको वो भी मिल जाएंगी। लोगों ने यहाँ पे गंदुम या चावल को इस्तेमाल किया हुआ है ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए, कि अगर मैंने आपको इतने पैसे देने हैं मेरे पास नहीं है, मैं आपको इतनी बोरी आटा दे देता हूँ उसके बदले में, या इस तरह का कुछ। और क्रॉस बॉर्डर बार्टर सेटलमेंट एक बनी हुई है पाकिस्तान ईरान के दरमियान, की अगर आपने ईरान से डीजल खरीदा और आप उसकी पेमेंट कैश में देने के बजाय आप चावलों के बैग्स में दे दें, इंस्टेंट कि तुम्हें एक टैंकर वहां से डीजल भेज दो, हम यहाँ से 3 ट्रक चावल भेज देते हैं उसके बदले में तुम्हें। को तो इस तरह की शायद हो जाती है कभी कभार कोई ट्रांजैक्शंस। उसी तरह की एक आध हो गई होगी क्रिप्टो में भी, कोई शक नहीं है। लेकिन एज एन ओवरऑल करेंसी ये कहीं यूज नहीं होती, नॉट नॉट फॉर सेटलमेंट ऑफ रिटेल ट्रांजैक्शंस, फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, नॉर एज अ रिजर्व एसेट फॉर फॉरेन गवर्नमेंट्स, नॉर एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू for institutions or for retail customers. तो जी। ये प्योरली सट्टा खेलने के लिए चीज इजाद की गई है, और इसकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में जो है, अब आप वही देख रहे हैं कि एक सट्टा खेलने की चीज इतनी ज्यादा रनअवे पॉपुलैरिटी क्यों हो गई है पाकिस्तान में उसकी। दैट्स द मेन क्वेश्चन। जी। जी। लेकिन वो आपको पता है कि वो आपने दुरुस्त कहा, लेकिन चूंकि ट्रम्प साहब का खानदान उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हमारे भी लोगों को ख्याल आ गया कि ठीक है, इसी तरह जरा करें, engage करें। Don't you think that that seems to be the हाँ, policy here? देखिए, दो अलग अलग चीजें यहाँ हो रही हैं। ठीक है, एक वॉशिंगटन डीसी में इन्फ्लुएंस खरीदा जा रहा है। ठीक हाँ। है, और वो खरीदने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एंटर करना होता है, करना होगा। ये चीज इतनी समझ गए हैं। जेंट्री बीच साहब जब आए थे, आपको याद होगा फरवरी के जी। महीने में, वो एग्जैक्टली यही बात बता के गए थे अपने होस्ट को यहाँ पाकिस्तान में, कि आपने अगर इन्फ्लुएंस खरीदना है वॉशिंगटन डीसी में तो क्रिप्टो इज द करेंसी विद विच टू बाय इट। आप उसमें लगे, और उस विजिट के चंद रोज बाद ही क्रिप्टो काउंसिल अनाउंस किया गया था, और सारी इसमें रफ्तार पैदा हुई थी। तो उस हद तक तो एक चीज है ये। ठीक है, लेकिन जो जिस इंतहा से पाकिस्तान में इसको अडॉप्ट किया जा रहा है, और जितने लोग अब क्रिप्टो में डील कर रहे हैं पाकिस्तान में, और इस अब जो बातें हो रही हैं कि क्रिप्टो माइनिंग में हम जाएंगे, सिर्फ क्रिप्टो खरीदने की नहीं, कई जगहों पे ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एटलीस्ट कुछ हिस्सा उसका क्रिप्टो में डाल दे,
इस पे बकायदा लिखे गए हैं, अखबारों में आर्टिकल्स भी छपे हैं, पीपल एडवाइजिंग कि ये बड़ा अच्छा आइडिया होगा। ये फिर एक अलग चीज बन जाती है। यहाँ पे फिर ये नहीं कहा जा रहा कि आप सिर्फ वॉशिंगटन डीसी में इन्फ्लुएंस खरीदने के लिए क्रिप्टो इस्तेमाल करें। यहाँ फिर ये कहा जा रहा है कि आपका अपना फायदा है, इसको एक एज अ सोर्स ऑफ बिजनेस, एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एज एज अ सोर्स ऑफ एज अ प्लेस टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आप इस तरह से उसको देखना शुरू करें। और वहां पे आके ये फिर मामला थोड़ा डेंजरस हो जाता है, बिकॉज आई थिंक दैट इज बैड एडवाइस। हाँ, लेकिन पाकिस्तान इसमें इन्वेस्ट भी करेगा? पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर सकती है इन्वेस्ट, खुरम? देखिए, अभी जो प्रोपोजिशंस दी जा रही है पाकिस्तान को, वो तो नहीं अफोर्ड कर सकते। जैसे कह रहे हैं कि आप क्रिप्टो माइनिंग शुरू कर दें कमर्शियल हाँ, बेस स्केल पे, लेकिन उसमें मेजर रिक्वायरमेंट जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की होती है। तो वो अब बता ये रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आपके पास इतनी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है जो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि महंगी बहुत बहुत होती है। तो ऐसा करें, वो आप हमें मार्जिनल कॉस्ट पे दे दें, उस कॉस्ट पे जो आपको पड़ती है पैदा करने में वो बिजली, जो वो क्लेम कर रहे हैं 5 या 6 सेंट पर यूनिट होगी। बाय कंपैरिजन रजा, मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मेरा जो बिजली का बिल है वो कोई 21 या 22 सेंट पर यूनिट का होता है। ठीक है। दुरुस्त। अब ये लोग कह रहे हैं आप बिजली हमें 5 या 6 सेंट की दे दें। लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि क्रिप्टो वाले बाकी दुनिया में जो ऑपरेट करते हैं वो तो 3 या 4 सेंट की बात करते हैं पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर कहीं जाके क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन जो है वो कमर्शियली वायबल हो जाता है। जी। लेकिन ठीक है, चलो यहाँ पे आप 5-6 सेंट में अगर उनको दे दें, तो 5-6 सेंट में तो आपकी तमाम और बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में जो एकदम से वायबल हो जाएंगी अगर आप उनको दें। अगर 5 या 6 सेंट में बिजली है पाकिस्तान के पास देने के लिए, तो क्रिप्टो को क्यों दे वो? हमारे पास अपनी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है इंडस्ट्री की, एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड, हु कैन डू अ लॉट मोर विद इट राइट अवे, इमीडिएट। तो ये वाला सवाल अभी तक ये वाली प्रोपोजिशन मुझे समझ नहीं आ रही, इसका कोई बिजनेस केस नहीं है सच। मैंने तो अभी देखा, वो न्यूज ही में मैंने देखा कल कि 2000 मेगावाट जो है वो मुख्तस की जा रही है। आपने भी देखा होगा यकीनन। देखिए अ, मैंने, इसीलिए क्रिप्टो के नहीं, तो रजा मुझे उस खबर में एक चीज समझ नहीं है। वो कह रहे हैं कि 2000 मेगावाट एलोकेट कर रहे हैं। बिजली एलोकेट कब होती है? होती ही नहीं है हमारे मुल्क में तो। देखिए। एक जमाना था क्रेडिट एलोकेट की जाती थी, जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, आपको भी याद होगा जी, 1980s के दौर में। दुरुस्त। क्रेडिट होता था कि फलाने सेक्टर को इतनी क्रेडिट मिलेगी, फलाने को इतनी मिलेगी। बिजली के साथ तो ये कभी भी नहीं हुआ। ना आज के दौर में है कि इतनी बिजली इसको मिलेगी और उतनी उसको मिलेगी। तो आई एम नॉट श्योर ये एलोकेट करने का मतलब क्या है, नंबर वन। नंबर टू, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें क्यों बता रही है ये बात? बिजली तो महकमा बिजली का वो बनता है, वजारत बिजली का बनता है। ये प्रेस रिलीज तो वहां से आनी चाहिए थी। वाटर जब एंड पावर या वापडा, यू नो। मिनिस्ट्री एनर्जी से जब पूछा है मैंने कि भाई ये हाँ, क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता इसके बारे में। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री वालों ने अपनी तरफ से खुद कोई चीज रिलीज कर दी है, कोई ऐसी एलोकेशंस गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं हुई थी, ना कोई किसी किस्म का की प्राइसिंग इस पे उस खबर में इंक्लूडेड है। क्योंकि अगर आप एलोकेट कर रहे हैं तो क्या आपको इसकी खास प्राइस दे रहे हैं, या उसको वही 20, 21, 22 सेंट? आजकल पाकिस्तान की इंडस्ट्री को 14 से 16 सेंट में मिल रही है बिजली, क्या आप उतने में देंगे उनको? हाँ। जिसपे क्रिप्टो माइनिंग तो नहीं होती। अब ये चीजें जब तक उस पूरी प्रेस रिलीज में से गायब है, तो वो एक अजीबो गरीब किस्म की प्रेस रिलीज बनती है कि आप अनाउंस कर क्या रहे हैं यहाँ एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से खबर चलानी थी और दिखाना था कि हम कितने सीरियस हैं। लेट्स फेस इट ना खुरम, अब आप भी, आप जानते हैं आपका खुद ताल्लुक अब मीडिया से, कितने सालों से मुझसे ज्यादा आप मीडिया में मौजूद है, तो ये दिखाना भी नहीं, होता मुझे अच्छी तरह पता है यहाँ क्या हो रहा है रजा, आपको मैं बता देता हूँ, कोई सीक्रेट नहीं है। यहाँ हो ये रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने जिद करने वाले काफी लोग आए हुए हैं कि भाई क्रिप्टो आप करें, क्रिप्टो करें। उसमें हमारे क्रिप्टो काउंसिल के लोग भी मौजूद हैं, उसमें पाकिस्तान के तमाम और पावर सेंटर से जो लोग अब इस क्रिप्टो काउंसिल और जितनी क्रिप्टो में बातें हो रही है वो उसका हिस्सा बन चुके हैं अब। वो सब लगे हुए हैं, जिद लगी हुई है। तो उस जिद को, जैसे हमारे हम लोग जब छोटे थे अम्मी अबू से जिद करते थे तो वो कहते थे ना कि अच्छा चलो बेटा कल सोच लेंगे इसके ऊपर, अभी फिलहाल के लिए खाना खाओ और सो जाओ, या अपने होमवर्क पे तवज्जो ले लो, कल इसके ऊपर बात कर लेंगे। वो टालने के लिए ना कोई आपको बात डाल देते थे। है। यहाँ वो हो रहा है, टालने के लिए वो कह हाँ। रहे हैं अच्छा यार चल तुझे 2000 मेगावाट हम एलोकेट कर देते हैं, ठीक है, खुश हुए और तारीफें साथ साथ दे दी सारी, कि भाई क्रिप्टो तो बड़ी जबरदस्त चीज है, वो आप बाकी पढ़ लेना, उसमें सारी तारीफें लिखी हुई है, क्या जबरदस्त चीज है क्रिप्टो।
बड़ी हाईटेक फलाना ढमकाना, और प्रेस रिलीज जारी कर दी, खबरें भी छप गई, उन्होंने कह दिया देखा ना, मिल दी ना आपको जो चीज आप चाह रहे थे। लेकिन असली में कोई चीज एलोकेट नहीं हुई थी। हाँ, असली में तो जो उन्होंने बात की, ना कोई एलोकेट करने के पावर्स हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, ना कोई कॉस्ट की बात हुई है यहाँ पे। तो हाँ, आई थिंक किसी की बस जिद पूरी करने के लिए ना उनको एक प्रेस रिलीज जारी करके भेज दिया गया वहां से। राइट।